गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत मॉर्निंग सब्जेक्ट मैम। टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 6 की संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, लिट लकार का रूप हमने कल पढ़ा और उसके मैंने आपको सर्वनाम शब्दों के साथ वाक्य बनाने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? यस मैम। तो बेटा आपको वो सर्वनाम शब्द के साथ में जो वाक्य बनाने थे, क्या आपने वो बना लिए? यस या नो? सर्वनाम शब्दों के साथ वाक्य बनाने थे, क्या आपने वो बना लिए? बोलते को नहीं बनाया। नहीं बनाए ना? गलत बात है बेटा। जैसे आपको जिस दिन मतलब जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को आपको करना है। तो लिखो, आज हम लिट लकार के हम सर्वनाम शब्दों के साथ वाक्य प्रयोग करेंगे। बाबा की बात है ना। आज हम लोग अब देखो, हम वाक्य बनाएंगे तो आपको कैसे बनाना है? जैसे सह, मैं इन वाक्यों को लिख रही हूं और आप इसकी हिंदी बनाओगे। क्या बनाओगे? हिंदी बनाओगे। मैं एक वाक्य का हिंदी करके आपको बता दूंगी, उसी इसकी तरह कौन सी आपको क्लास है? सभी की हिंदी करनी है। लाओ तो सह पठिष्यति, अरे सह से की काम सुनता पठिष्यति। है आजकल। लंबूकड़े वाले का सुनता है, लंबूकड़े वाले का। तब या उस दिन जब ना इसका तार ऐसे चिपक रहा था। तौ पठिष्येत है, ते पठिष्यन्ति। सह पठिष्यति, तौ पठिष्येत, ते पठिष्यन्ति। ओके, त्वं वदिष्यति, त्वं वदिष्यसि, युवां वदिष्येथः, यूयं वदिष्येत्। एक बार मैं आपको ये करके बता रही हूं। यस मैम। अब देखो, हमने लिखा था सह पठिष्येत है, यानी सह यानी मैंने आपको सह का अर्थ लिखाया था। सह का अर्थ क्या होगा? सह यानी वह होता है ना? यस मैम। सह यानी वह। पठिष्यति यानी क्या करेगा? लिट लकार कौन से काल में प्रयोग किया जाता है? लिट लकार भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत काल। भविष्य तो काल। हमें क्या करना है कि वह पढ़ेगा। क्या होगा इसका अर्थ? वह वह पढ़ेगा। पढ़ेगा, है ना? तो होगा इसका वह पढ़ेगा। लिख लो, सह पठिष्यति के सामने लिख लो वह पढ़ेगा। अब उसी के सामने लिखना है स तौ पठिष्येत है। तौ पठिष्येत लिखा था ना? तो तौ पठिष्येत की जगह आपका हिंदी अर्थ आप क्या लिखोगे? तौ यानी वे दोनों। तौ यानी क्या होता है? वे दोनों। तो वे दोनों पठिष्येत यानी पढ़ेंगे, भविष्यत काल है ना? तो वे दोनों
पढ़ेंगे। अब दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। देखो, सह पठिष्येतः वह पढ़ेगा, तऊ पठिष्येतः तऊ यानी वे दोनों, पठिष्येतः यानी पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों भविष्यत काल की बात कर रहे हैं तो पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको ये कहूं कि आपको पढ़ना है, आप पढ़ोगे, पढ़ोगे यानी कब पढ़ोगे, यानी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे या 1 घंटे बाद पढ़ेंगे या 1 दिन बाद पढ़ेंगे, यानी भविष्य में कभी भी जब भी आपको कहा जाए तब आप पढ़ेंगे। तो वे दोनों पठिष्येतः यानी पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे। ओके, अब आपको ये बताना है कि ते पठिष्यन्ति है तो इसका अर्थ क्या होगा, बताओ। ते पठिष्यन्ति का अर्थ क्या होगा? अब आपको आ जाना चाहिए बेटा, आपको कितनी बार समझा दिया है। ये सर्वनाम शब्द के अर्थ मैंने आपको लिखा दिया, आपको याद भी करना है। आपको मैंने कहा भी था कि आपको याद करना है, याद किया होगा। वे सब पढ़ेंगे। क्या होगा? वे सब पढ़ेंगे। वेरी गुड, वे सब पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? वे सब पढ़ेंगे। अब देखो, हम यहाँ पर पठ धातु कर रहे थे, पठ यानी होता है पढ़ना। ओके, अब यहाँ पर वद, वद धातु की मैंने आपको वद यानी क्या बताया था? वद यानी बोलना बताया था क्या? वद का अर्थ क्या होता है? बोलना। क्या होता है? बोलना। बोलना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जैसे त्वम पठिष्यसि, तो इसका अर्थ क्या होगा? तुम पढ़ते हो। त्वम वदिष्यसि, इसका अर्थ क्या होगा? तुम पढ़ते हो। बेटा वदिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यसि नहीं, वदिष्यसि। वद यानी बोलना, वदिष्यसि, वद यानी बोलना, वदिष्यसि। त्वम यानी तुम, वदिष्यसि यानी बोलोगे, तुम बोलोगे, है ना। अगर मैं ये कहूं, जैसे मान लो आप सब बैठे हो, सब पढ़ रहे हो ना, अगर मैं ये कहूं कि गोरी बोलेगी, अगर मैं गोरी की जगह मैं गोरी को खुद को ये कहूं कि तुम बोलोगी, तुम बोलोगी, तो मैं कहूंगी उसके बाद ही तो बोलोगे, कहने के बाद बोलोगे, यानी भविष्य में बोलोगे, है ना। समझ में आया क्या? यस मैम। तो होगा त्वम वदिष्यसि। वद यानी बोलना, कहना, कथ यानी होता है कहना, वद यानी बोलना, तो क्या होगा? तुम बोलोगे या तू बोलेगा, तुम या बोलोगे। तू बोलोगे। ओके, बोलोगे Yes, यहाँ ma'am. पर एक के लिए कहा गया है कि तुम बोलोगे। युवाम वदिष्येतः है, तो यहाँ पर युवाम वदिष्येतः का क्या होगा? वदिष्येतः है, इसका बताओ। तुम दोनों युवाम बोलोगे। वदिष्येतः है, तुम दोनों बोलोगे। युवाम वदिष्येतः है, तुम दोनों बोलोगे। युवाम वदिष्येतः है, युवाम यानी तुम दोनों, युवाम तुम यानी दोनों बोलोगे। तुम दोनों। अब यहाँ पर वदिष्येतः का क्या होगा?
युवाम वदिशेथ है, यानी तुम दोनों बोलोगे। अगर मैं ये कहूं कि अभिषेक और अनिरुद्ध आप दोनों बोलोगे, तुम दोनों बोलोगे, तो यानी दो के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? युवाम शब्द आया है। तो युवाम वदिशेथ है, तुम दोनों बोलोगे। साथ साथ में लिख रहे हो ना बेटा? तुम दोनों बोलोगे। नेक्स्ट है यूयम वदिशेत। यूयम यानी मैम दिखाई नहीं दे रहा। यूयम तुम सब यूयम यानी क्या बोलोगे। होगा? तुम सब। तो यहाँ तुम पर सब। यूयम का अर्थ क्या लिखोगे? सब। तुम सब। वदिशेथ यानी तुम सब बोलोगे, तुम सब बोलोगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट हम लिखेंगे। मैम दिखाई नहीं दे जैसे रहा। हमारा ये तो हो गया प्रथम पुरुष का, ये हो गया मध्यम पुरुष का। अब है उत्तम पुरुष का। तो उत्तम पुरुष का जैसे मैं यहाँ लिखूं, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या बेटा? नो मैम। नो मैम। देखो यस मैम। यहाँ पर होगा अहम, अहम वदिष्यामि, अहम वदिष्यामि। आवाम वदिष्यावः, आवाम वदिष्यावः। वयम वदिष्यामः। या हम यहाँ लिख दें वयम गमिष्यामः। गमगच धातु का रूप मैंने कल आपको समझाया था। अहम वदिष्यामि, अहम यानी मैं, वदिष्यामि यानी बोलूंगा, मैं बोलूंगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। आवाम वदिष्यावः, हम दोनों बोलेंगे, हम दोनों बोलेंगे। हम दोनों बोलेंगे। हम दोनों बोलेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा वयम गमिष्यामः है। तो यहाँ पर गम गच्छ धातु दिया है, तो गम गच्छ धातु है, इसको आपको क्या करना है? तो गम यानी जाना, गम गच्छ यानी क्या होता है? जाना होता है। पठ यानी पढ़ना, वद यानी बोलना, गम या गच्छ यानी होता है जाना। तो यहाँ पर लिखोगे वयम गमिष्यामः है। तो बताओ गमिष्यामः, वयम गमिष्यामः का अनुवाद करो, ये आपको खुद को करना है। क्या होगा? हम सब जाएंगे। देखो आप कैसे करोगे। जैसे वयम शब्द है, वयम का मतलब क्या होता है? हम सब, हम सब होता है ना। अब गमिष्यामः है, गमिष्यामः यानी जाओगे या जाएंगे। तो वयम गमिष्यामः है, हम सब जाएंगे। क्या लिखोगे? हम सब जाएंगे। हम सब जाएंगे। जाएंगे। ओके, तो देखो एक बार फिर से समझिएगा। सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। लिट लकार भविष्यत काल का रूप है। वाक्य रचना हम यहाँ पर लिखेंगे वाक्य रचना।
हमने वाक्य की रचना की है, तो सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, तौ पठिष्यतः वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे, त्वम वदिष्यसि तुम बोलोगे, युवाम वदिष्येथः तुम दोनों बोलोगे, यूयम वदिष्येत तुम सब बोलोगे, अहम वदिष्यामि मैं बोलूँगा, आवाम वदिष्यामः हम दोनों बोलेंगे, वदिष्यामः हम सब जाएंगे। तो इसी तरह आप लिट लकार का किसी भी धातु का रूप के साथ वाक्यों की रचना कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये लिखवाए हैं, तो बच्चों आपको ये अपनी संस्कृत की फेर नोट में करना है, और आपको हिंदी में एक बार वाक्य लिख के संस्कृत जरूर बनाना है। इससे आपको हिंदी अनुवाद और संस्कृत में अनुवाद करना आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई बात समझ में नहीं आए, जैसे मान लो सर्वनाम शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आए, धातु का अर्थ समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कभी भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने पढ़ाया है ये समझ में आया होगा। एक बार आपको ऐसे, यानी एक दो बार आप ऐसे अभ्यास करोगे तब आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। आपको ये फेयर नोटबुक में करना है, जो समझ में वो पूछना है। और नेक्स्ट में जो धातु है आपको कल के लिए क्या लिखना है, देखो आपको आज का होमवर्क है, जैसे वद धातु लिट लकार, पठ धातु जैसे लट लकार का रूप है, उसमें जितनी भी मैंने धातु वो आपको सभी लट लकार में करनी है। ओके, दूसरा करवाया था लोट लकार, जितनी भी धातु मैंने आपको लिखवाई हैं उनके सभी के रूप लकार में करने हैं, लट लकार और लोट लकार। अब नेक्स्ट है, जितनी भी धातु मैंने लिखवाई हैं आपको उन सभी के लिट लकार में रूप बनाने हैं, लिट लकार में सभी धातुओं को लिखना है। समझ में नहीं आए तो एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। सर्वनाम शब्दों के साथ क्योंकि वो वाक्य रचना के लिए मैंने आपको ये बताए हैं। वाक्य बनाओगे, हिंदी से संस्कृत बनाओगे, संस्कृत से हिंदी बनाओगे, तभी आप मतलब इनको काम में लोगे। धातु में वो तो मैंने आपको समझाने के लिए, यानी सर्वनाम शब्दों के साथ में धातु का लट लकार, लोट लकार और लिट लकार, इन तीनों रूपों में धातु आपको सभी धातु आपको अपनी ग्रामर की नोटबुक डालनी है। उस ग्रामर की नोटबुक में ही ये सारा ग्रामर का वर्क है वो कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से नेक्स्ट जो धातु है लंग लकार का, लोट विधिलिंग लकार का जो रूप है वो हम पढ़ेंगे। बस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।